मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहे जाने वाले फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के स्कैम को अब काफी साल हो चुके हैं। लगातार उसके एस्पिरेंट्स ने अपनी आवाज उठाई, आवाज बुलंद की और एक ही बात कही कि जनाब हमें न्याय दिलवाइए। क्योंकि जब बात आई थी न्याय की तो एक ही बात सामने आ रही थी कि इसमें ऐसी धांधली हुई है कि जिसको सबने अब नाम दे दिया था मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। लगातार एक के बाद एक सब उनके बच्चे प्रदर्शन करते हुए नजर आए, कभी एक जिले में कभी दूसरे जिले में। कभी उन्होंने एक दरवाजा खटखटाया, कभी दूसरा दरवाजा खटखटाया। कमेटी भी बनी पर कमेटी की रिपोर्ट्स सामने आने में इतना समय लग गया कि अब उन सब एस्पिरेंट्स ने उम्मीद तक छोड़ दी थी। चलिए अब इसके ऊपर एक बड़ी खबर सामने आई है जो ये कहती है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना काम किया है और उनके अनुसार एक लिस्ट निकाली गई है। लिस्ट के बारे में आपको बाकी जानकारी देंगे, पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि जिन फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिया था उसमें से 109 लोग तो ऐसे थे जिनका नाम कट ऑफ लिस्ट में था ही नहीं। जी हाँ, सुनकर हैरानी हो रही होगी, पढ़ने वाले और सुनाने वाले को भी उतनी ही ज्यादा हैरानी हो रही है, क्योंकि 109 लोग ऐसे थे जिनका नाम कट ऑफ लिस्ट में था ही नहीं, जिनके मार्क्स कट ऑफ से बहुत ज्यादा कम थे। दूसरी तरफ फेल होने वाले थे वो एस्पिरेंट्स, यानी कि उनके मार्क्स इतने ज्यादा कम थे, वो सभी एस्पिरेंट्स फेल होने की कगार पर पहुंच गए थे। तो फिर हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिर इन सभी एस्पिरेंट्स का नाम उस लिस्ट में आया कैसे और आखिर इनको ये जॉब्स मिली कैसे। दूसरी तरफ वो एस्पिरेंट्स थे जो लगातार सड़कों पे बात कर रहे थे और मीडिया से भी वैसे उन्होंने बातचीत की और परेशान होकर उन्होंने घर दरवाजा खटखटाया, चाहे वो एलजी साहब का दरवाजा हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी का हो या किसी और का हो। हर दरवाजा उन्होंने खटखटाया और उन्होंने कहा जनाब हमें न्याय दिलवाइए। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत की है, हमने दिन रात पढ़ाई की है, हमें हमारी मेहनत का फल दिलवा सकते हैं आप लोग और दिलवाइए। उन लोगों को नौकरियों से निकलवाइए जिन्होंने धोखा किया है। अब देखिए एसीबी की जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये भी कहती है कि इन 109 में से 5 तो ऐसे थे जो रियल भाई बहन है, मतलब ये कि सगे भाई बहन है। किसी घर में कभी आपने सुना है कि कोई 5 सगे भाई बहन एक साथ नौकरी लग गई हो, वो भी एक ही डिपार्टमेंट में? हालांकि ऐसा एक मामला मुझे जहां तक याद आ रहा है वो जेकेपीएसआई का हुआ था, जिसके बाद उसे स्कैम करार कर दिया गया था, क्रैश कर दिया गया था सारा उस लिस्ट को। पर आप सोचिए कि किस कदर यहाँ पर स्कैम्स का सिलसिला शुरू हुआ था और इसको देखते हुए एसीबी ने अपना काम किया और इन 109 लोगों के बारे में जानकारी निकाली। 109 लोगों में से जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि 5 सगे भाई बहन थे, इनके बारे में ये जानकारी सामने आ रही है कि ये बडगाम के रहने वाले हैं। उसके अलावा बडगाम के आसपास के जितने भी गांव हैं वहां से कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर लिया गया और वो भी रैंडमली सिलेक्ट कर लिया गया। एक और हैरान और परेशान कर देने वाली बात यह है कि जहां पर इतने पढ़े लिखे और क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स को नौकरी नहीं मिल रही थी, दूसरी तरफ इन 109 में से कई लोग ऐसे भी थे जिनके मार्क्स इतने ज्यादा कम हैं कि वो क्वालिफाई तक नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ इनमें से वो लोग भी थे जो कम से कम क्वालिफिकेशन की अगर मैं उनकी बात करूं तो वो 8वीं पास हैं और कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने 8वीं तक पास नहीं की है। ये मैं वो आंकड़े आपको बता रही हूँ जो एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट में सामने आए हैं। हालांकि हमने हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको बताया था कि किस प्रकार ये जितने भी जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इस फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, वो मौजूदा सरकार में से सीएम के पास भी गए थे। जी हाँ, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास भी ये लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि सर प्लीज हमारे इस मसले का हल कीजिए, हमें समाधान दिलवाइए। हालांकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देखिए मैंने उस फाइल पर खुद भी दस्तखत किए हैं और जब तक एसीबी की रिपोर्ट नहीं आ सकती मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। एसीबी की रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है और जिसके हिसाब से ये जो 109 लोग थे, अब टोटल 690 थे और उन 690 में से 109 लोग तो ऐसे थे जो नॉन डिजर्विंग थे। देखिए किस कदर एक बड़ा दायरा क्रिएट कर दिया गया और देखिए किस कदर की धांधली हुई है जिसकी वजह से इसको मदर ऑफ ऑल स्कैम्स का नाम दिया गया।
हालांकि एसीबी की रिपोर्ट अब तैयार हुई है और लगता है, एक उम्मीद जागी है कि जिस प्रकार से अब ये रिपोर्ट तैयार हुई है, रिपोर्ट तैयार होने के बाद अब इन एस्पिरेंट्स जो सभी धूप, बारिश, बरसात और कड़कती ठंड में प्रोटेस्ट कर रहे थे, हो सकता है कि उनको अब राहत की सांस मिले और उनके भी अच्छे दिन आए। क्यों? क्योंकि जिसने मेहनत की है, जिसने पढ़ाई की है, वो इतना तो डिजर्व करता है कि वो नौकरी ले, क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने पढ़ाई की है, देर रात जाग कर मेहनत की है। और एक बात और, एक बड़ा फैक्ट और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि ये जो 690 में से 109 नॉन डिजर्विंग लोग हैं, एक खुलासा और हुआ है एसीबी की रिपोर्ट के हिसाब से, जो ये कहता है कि इसमें से कितने लोग ऐसे थे जो अभी के बैठे हुए पोस्ट के ऊपर जो भी फायर एंड इमरजेंसी ऑफिसर्स हैं, उन्हीं के रिश्तेदार निकले हैं। देखिए कितनी बड़ी धांधली हुई है, कितना बड़ा स्कैम हुआ है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के ऊपर काम किया जाए और जो लोग नॉन डिजर्विंग हैं और उस पद पर जाकर बैठे हैं, उन लोगों को अब एक प्रॉपर उनके खिलाफ एक्शन हो और दूसरी तरफ जो डिजर्व करते हैं उनको उनकी नौकरियां मिले। चलिए, फिलहाल के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के स्कैम के बारे में आप क्या सोचते हैं? और दूसरी तरफ मदर ऑफ ऑल स्कैम्स तो इसे कहा भी जाता है, पर क्या आपको भी ये सारे फैक्ट सुनकर लगता है कि ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है? हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। और अगर आपकी आसपास कोई या रिश्तेदारी में कोई ऐसा है जिसने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का एग्जाम दिया था, तो उसके साथ इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है ये सुनकर कि एसीबी की रिपोर्ट आ गई है, उनके मन को थोड़ी सी ठंडक पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।